भले यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन आज भी वहां विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि अब पीतमपुर बचाओ समिति कानूनी लड़ाई लड़कर कचरे को जलाने के लिए रोकने का प्रयास कर रही है। उसके लिए ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 10 टन कचरा जलाया जा रहा है। वहीं मेडिकल की 2 टीम बनाई गई। प्रशासन के आला अधिकारी वहां पहुंचे, पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। कोई असंतोष नहीं दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका की सुनवाई करते हुए उसे खारिज करने के निर्णय के आधार पर अब पीतमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस संबंध में प्रशासन ने वहां पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैयार कर दी। इलाके में 24 थानों के 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए थे उसके आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एसओपी तैयार की गई। उसी एसओपी के तहत अनलोड कितने कंटेनर खुलेंगे, कैसे पैकेजिंग होगी, कैसे भस्म डाला जाएगा और पूरी विस्तृत एसओपी तैयार की गई है। पूरी तैयारी और प्रबंधन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इधर इसी बीच कचरे को जलाने का विरोध करने वाले कानून का सहारा लेकर इस कचरे को जलने से रोकने की रणनीति पर काम शुरू कर चुके हैं। पीतमपुर बचाओ समिति ने कहा कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर भले ही कचरे को जलाने का ऑर्डर प्राप्त कर लिया, लेकिन हम प्रशासन की करतूत को बेनकाब कर कानून के माध्यम से रोकने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीतमपुर बचाओ समिति, मध्य प्रदेश सरकार ने न्यायालय को आड़ में लेकर पीतमपुर में जलाना चाहती है, ऐसा कहा। जैसा कि धार प्रशासन ने झूठे हलफनामे कर पीतमपुर प्रशासन के द्वारा दिए गए कुछ 11 लोगों के झूठे हलफनामे देकर उच्च न्यायालय को गुमराह किया। यूनियन कार्बाइड का भोपाल से जो कचरा निस्तारण के लिए पीतमपुर लाया गया था, जब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी तब मैंने ये सभी को कहा था कि ये पूरी प्रक्रिया सेफ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैंने ये भी कहा था कि ये जब प्रक्रिया होगी तो मैं खुद मौजूद रहूँगा। तो आज हम लोगों ने अभी दोपहर 3 बजे कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू की है। पोल्यूशन बोर्ड पूरी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और सारे जो रिपोर्ट्स हैं नॉर्मल हैं। और मैं पीतमपुर के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की अफवाह में ध्यान नहीं देना है। अगर आपकी कोई प्रश्न है, कोई संदेह है तो जिला प्रशासन से आप बात करिए। और पूरी प्रक्रिया देखरेख में चल रही है और किसी को कोई समस्या नहीं। सर, अभी आप अंदर मौजूद थे, अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया? अंदर जैसे नॉर्मल फैक्ट्री में काम होता है उस तरह से चल रहा है। सर, एयर क्वालिटी को लेके क्या कहेंगे? लोगों को संशय भी बहुत है। एयर क्वालिटी का जो मॉनिटरिंग के पोल्यूशन बोर्ड के सिस्टम लगे हुए हैं उनमें लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और उसके रिजल्ट्स आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। सर, ये कचरा कब तक? अभी जो फर्स्ट ट्रायल है ये 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेकंड ट्रायल करेंगे, फिर थर्ड ट्रायल सर, करेंगे। इसमें कितने साइंटिस्टों की टीम काम कर रही है, कितने लोग? अब एग्जैक्ट संख्या तो मुझे पता नहीं है, बट इनके प्लांट के जो भी साइंटिस्ट हैं, जो उनके वर्कर हैं, वो लोग सब काम कर रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम्स हैं जो उसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं, सुपरविजन कर रही हैं। तो सारी जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। नहीं, कचरा जलना स्टार्ट हो गया है। इसका प्रिपरेशन कल से ही हम लोग कर रहे थे और यहाँ की जो टीम है एक्सपर्ट हैं जो इसी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ही वो लोग हैं यहाँ पर। उन लोगों ने जो उनका जो एसओपी है उसके तहत उन लोगों ने प्रिपरेशन किया है और अभी कुछ देर पहले से कचरा जलाना स्टार्ट कर दिए हैं। अंदर तो सारे तरीके जो हैं वो बिल्कुल साइंटिफिकली जो है वो प्रूव्ड है और फुल प्रूफ तरीके से ये चीज़ कर रहे हैं। उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन लोगों ने यूट्यूब पे भी डालने का प्रावधान रखा है। फिर यहाँ पे एक डिस्प्ले भी है, उस पर भी आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी, जनता के सामने है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। पहले भी घटना घटी थी उसमें भी हम लोगों ने मैनेज किया था। अभी भी हम लोग एहतियातन काफ़ी संख्या में हमारे पास फोर्स है। लोगों को जो यहाँ पे कुछ लोग जो इसको आंदोलन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों को हम विशेष रूप से मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फिजिकल सर्वेलेंस हो, हर तरह से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसी कोई गतिविधि नजर नहीं। सर, शांति अभी तक शांति है, सुरक्षा।